इधर अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंस चुका है और उधर रूस ने बड़ा खेल कर दिया है, क्योंकि रूस ने भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 30 MKI दे दिया है। इसलिए अमेरिका की चिंता बढ़ना अब स्वाभाविक हो गई है, क्योंकि म्यांमार में अमेरिका समर्थित विद्रोहियों की अब सामत आने वाली है। यह डिलीवरी उस वक्त दी गई है जब अमेरिका म्यांमार के अंदर विद्रोही गुटों को भड़का रहा है। आपको ज्ञात होगा कि म्यांमार में पिछले 5 सालों से गृह युद्ध चल रहा है और सेना के खिलाफ कई विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए हैं। आपको ज्ञात होगा अभी हाल ही के दिनों में भारत की NIA ने 7 एजेंटों को गिरफ्तार किया जो कि म्यांमार की सीमा से घुसे थे, जिसमें एक अमेरिका का था और 6 यूक्रेन के थे, जिन्होंने टूरिस्ट वीजा पर भारत में प्रवेश किया था, जिसका इन पर आरोप भी लगा है। और इन पर आरोप लगा है कि ये बिना इजाजत मिजोरम के क्षेत्र में गए और वहां से अवैध रूप से म्यांमार की सीमा पार की। म्यांमार में संकट की जड़ें साल 2021 के सैन्य तख्ता पलट में छिपी हैं, जब सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली तो पूरे देश में विद्रोह की लहर दौड़ गई। शुरुआत में यह विद्रोह शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे सेना ने बल प्रयोग किया, यह आंदोलन सशस्त्र संघर्ष में बदलता चला गया। आज स्थिति यह है कि म्यांमार के कई हिस्सों में सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है और अलग अलग जातीय विद्रोही संगठन तथा लोकतंत्र समर्थित मिलिशिया समूह अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन समूह में तथाकथित पीपुल्स डिफेंस फोर्स यानी PDF भी शामिल है, जिसे कुछ विश्लेषक अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों की सहानुभूति या समर्थन से जोड़कर देखते हैं। ऐसे हालात में म्यांमार की सैन्य सरकार, जिसे आमतौर पर जुंटा कहा जाता है, खुद को अस्तित्व की लड़ाई में पाती है। जमीन पर लड़ाई में उसे कई बार कई प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। कई रणनीतिक क्षेत्रों में विद्रोही गुटों ने सेना को चुनौती दी है। यही वजह है कि जुंटा ने अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने और विशेष रूप से वायु शक्ति को मजबूत करने पर जोर दिया है। यहीं पर रूस की भूमिका सामने आती है। आपको बता दें कि रूस, जो लंबे समय से म्यांमार का रक्षा सहयोगी रहा है, उसने इस जरूरत को समझते हुए उसे सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए हैं। सुखोई 30 MKI केवल एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के मिशनों में सक्षम है। इसकी लंबी रेंज, तेज रफ्तार और भारी हथियार ले जाने की क्षमता इसे युद्ध के मैदान में बेहद खतरनाक बनाती है। यह विमान उन्नत रडार सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के ठिकानों का दूर से पता लगाकर सटीक हमला करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होता है जो दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित कर सकता है। इन सभी खूबियों का मतलब है कि म्यांमार की सेना अब विद्रोहियों के खिलाफ कहीं अधिक प्रभावी और आक्रामक रणनीति अपना सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसका असर क्या होगा। इस डिलीवरी का सबसे बड़ा असर जमीन पर लड़ रहे विद्रोही गुटों पर पड़ने वाला है। अब तक वे मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते रहे हैं, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपकर छोटे छोटे हमले करना और फिर तेजी से पीछे हट जाना। लेकिन जब सेना के पास सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट होंगे तो वह इन छिपे हुए ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। हवाई हमलों की क्षमता बढ़ाने से विद्रोहियों के लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही इस तरह की ताकत का मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। जब आसमान से लगातार खतरा मंडराता हो तो किसी भी सशस्त्र समूह का मनोबल प्रभावित होता है। हालांकि यह तस्वीर का केवल एक पक्ष है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि आधुनिक हथियारों की मौजूदगी हमेशा युद्ध को जल्दी खत्म नहीं करती, बल्कि कई बार उसे लंबा और खींच देती है। विद्रोही गुट भी समय के साथ अपनी रणनीतियों को बदलते हैं। वे छोटे समूह में बंटकर, अधिक मोबाइल होकर और स्थानीय समर्थन का उपयोग करके सेना को चुनौती देना जारी रख सकते हैं। इस तरह यह संघर्ष और भी जटिल और खतरनाक रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले ही म्यांमार की सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। उनका कहना है कि जुंटा लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है और मानवाधिकार का हनन कर रही है। ऐसे में रूस द्वारा उसे आधुनिक लड़ाकू विमान देना पश्चिमी देशों को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यह केवल म्यांमार का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह अब एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बनता जा रहा है। इस समीकरण में चीन का नाम भी अहम है। चीन म्यांमार में बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि चीन सीधे तौर पर इस सैन्य डील में शामिल नहीं है, लेकिन वह भी म्यांमार में स्थिरता चाहता है, ऐसी स्थिरता जो उसके आर्थिक हितों को सुरक्षित रख सके।
रूस और चीन दोनों म्यांमार के साथ संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग अलग है। जहां रूस सैन्य सहयोग पर जोर देता है, वहीं चीन आर्थिक और रणनीतिक निवेश के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाता है। अब अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो यह पूरा घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और म्यांमार के बीच लंबी सीमा है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग भी रहा है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी समूहों के खिलाफ। भारत के लिए म्यांमार में स्थिरता बेहद जरूरी है, लेकिन जब वहां संघर्ष बढ़ता है और बाहरी शक्तियों का दखल बढ़ता है तो भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ उसे अपनी सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ उसे क्षेत्रीय संतुलन भी बनाए रखना है। सुखोई 30 MKI की डिलीवरी इस बात का संकेत है कि म्यांमार की सेना अब संघर्ष को निर्णायक मोड़ देने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इससे युद्ध जल्दी खत्म होगा। इतिहास गवाह है कि जब किसी संघर्ष में आधुनिक हथियार शामिल होते हैं तो अक्सर दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों को और आक्रामक बना लेते हैं। इससे हिंसा का स्तर बढ़ता है और आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सैन्य ताकत म्यांमार में शांति ला पाएगी या फिर यह संघर्ष को और गहरा करेगी। क्या विद्रोही गुट इस दबाव के आगे झुक जाएंगे या वे और ज्यादा संगठित होकर मुकाबला करेंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को संभालने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाएगा या फिर यह देश लंबे समय तक एक प्रॉक्सी युद्ध का मैदान बना रहेगा। एक बात तो साफ हो गई है कि सुखोई 30 MKI की एंट्री ने म्यांमार के युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब यह केवल जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं रही है, बल्कि यह आसमान तक फैल चुकी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि यह नई ताकत युद्ध की दिशा को किस ओर मोड़ती है। क्या यह सेना के लिए निर्णायक बढ़त साबित होगी या फिर यह संघर्ष को और अधिक जटिल बना देगी।